हाय दोस्तों, राम राम, जय मेवाड़, जय राजस्थान। आज अपन बात करने आए हैं अपने गाँव के आसपास की। और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसमें अपन सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जैसे कि अपन ने पास ही गाँव में चंदाखेड़ी, टुकरई, सादी, हरिया खेड़ी, पालका, उथेन कला, रायता, ऊपर धारला, कुछ जगह आ रही है अपनी जय के प्लांट में। तो उस जय के प्लांट की आप सबको पता है कि उसका सर्वे भी हो चुका है और उसकी बात भी चल रही है। मगर आज दिनांक 6 जून 2026 को एसडीएम साहब भी आएंगे और पर्यावरण संरक्षण के बारे में, और वो बोल रहे हैं कि कल अपने गाँव में गाड़ी आई और सबको सचेत किया कि वहाँ आए, अपना पक्ष और विपक्ष दोनों रखें। अगर अपन पक्ष और विपक्ष रखेंगे तो ही अपना पता चलेगा। और मजबूती से पक्ष विपक्ष रखना है। ऐसे कोई डरने की बात नहीं कि ये कौन है, ये क्या कर लेगा, जेके सीमेंट है, बड़ा प्लांट है। आदमी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि इतने पैसे दे दिए प्लांट वाले ने, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ होने जाना वाला नहीं। अगर आज भी अपन इसी टाइम, आज 10 बजे अगर अपन वहाँ जहाँ प्लांट की सुनवाई की जाएगी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में होगा, वहाँ आज अपन आज भी लाखों की संख्या में होंगे ना, तो कुछ ना कुछ संशोधन निकलेगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अपन फैक्ट्री को ही बंद कर देंगे, प्लांट नहीं आएगा। वो जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उसमें कुछ अपन कानूनी हिसाब से और अपन कुछ कर सकते हैं उसमें। ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने गाँव के आसपास की मिट्टी, उपजाऊ जगह, ऐसी जगह किसी आसपास में नहीं है। और वो उपजाऊ जगह अगर किसान की चली जाए ना, तो किसान को क्या होगा आप खुद जानते हो। इसके लिए तो आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, जैसे कि अपने चंदाखेड़ी गांव से, सादी से, पालका से, उथेन कला से, देवरिया से, रायता से, रायती से, ठुकराई हो गया, ऊपर धारला गांव आ रहा है, और आसपास के कुछ गांव हैं, जैसे कुछ के मैंने नाम नहीं लिए, जैसे कि अपने तारा पिपली आ रहा है, श्रीनगर आ रहा है, बहुत सारे गांव हैं। मगर जिस गांव का उसमें प्रोजेक्ट में भी नाम आया है ना फिलहाल, उन्हीं गांव की ना सोचे कि इन्हों कोई प्रोजेक्ट आया है, इनकी खेती की जमीन जाएगी, वो आप ये ना सोचे। क्योंकि आज जैसे कि पास वाले गांव की जमीन जा रही है ना, तो उसके बाद में जैसे प्लांट बढ़ेगा ना, जैसे जैसे खनन होगा तो माइनिंग चलेगी, तो माइनिंग से एक तो अपने को प्रदूषण का बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। आप खुद जानते हो कि अपने को कितने ही पैसे दे दे, क्या ही दे दे, आज अपने एरिया में पर्यावरण से बहुत ही अच्छे जुड़े हुए हैं और कुछ बीमारी होने की संभावना नहीं। अगर जैसे ही प्लांट आएगा ना, तो प्लांट से पहले तो प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। ये प्लांट वाले अपने को बोलेंगे अपन ब्लास्टिंग नहीं कराएंगे, साइलेंट ब्लास्टिंग कर लेंगे, हम पत्थर को पानी से काट लेंगे, बड़े बड़े कटर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से काट लेंगे, तो अभी उससे धूल मिट्टी डस्ट तो उठेगी ना, वो डस्ट जाएगी कहाँ, यहीं पर्यावरण में जाएगी और अपने को नुकसान होगा। प्लांट भी अपने पास ही सेक्शन हो चुका है अपने भौरिया के पास में, वो सुनवाई में भी आ रहे हैं। 300 350 बीघा का प्लांट है, तो सब कुछ अपने यहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बोल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पत्थर बहुत हैं, ये बहुत हैं, उससे सीमेंट को है, तो आप प्लांट यहाँ डाल रहे हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लांट डाल रहे हो तो पहले अपने किसानों के बारे में तो सोचो ना। जैसे कि हमारी उपजाऊ जमीन जा रही है, तो अब हमारे को जमीन के बदले में हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए। हमारे को 100 बातों की एक बात है कि हमारे को हम जमीन के बदले जमीन चाहिए। जैसे कि हमारी उपजाऊ मिट्टी ले रहे हो आप आपके राजस्व विभाग से हमारे को, हमारे ही पास के गाँव में जैसे कोई पड़ी खाली जमीन हो या कोई राजस्व विभाग के अंडर में आती हो, वो जमीन हमारे को दे दो। हमारे को कोई एलर्जी नहीं है। क्यों? वो तो हमारे को ही पता है। जैसे कि मिट्टी होती है, ये होती है, वो हमारे को यहाँ जितनी उपजाऊ मिट्टी है वो पास के गाँव में मिलने वाली नहीं है। ये खुद आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। मगर किसान जाएगा कहाँ? जैसे कि आप बोल रहे हो गवर्नमेंट डीएलसी रेट है, उससे 2 गुना 4 गुना दे देंगे। अरे आप 10 गुना भी दे दोगे ना, तो फिर किसान जाएगा कहाँ? आप बोलते हो मोदी जी, आप बोलते हो बद्री लाल जी कि कृषि प्रधान देश है, अपन ये कर रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हो। आप यहाँ किसानों के लिए क्या कर रहे हो ये दिखाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ना तो फिर जमीन बचेगी, जमीन नहीं बचेगी तो फिर क्या करेंगे अपन प्लांट का, इनका क्या वहीं टिप्पण लेके काम करने जाएंगे?
हम किसान हैं, तो किसानों के लिए सभी किसान भाइयों से और जनप्रतिनिधियों से मेरा हाथ जोड़ के वापस नम्र निवेदन है कि आप एक बार आज उस जगह पे प्लांट के जहाँ भी एसडीएम साहब आ रहे हैं, अंकित जी सामरिया, और कुछ अधिकारी आएंगे और कुछ प्लांट के भी रहने वाले होंगे वहाँ और कुछ अपन जो लोकल जितने भी भाई हैं वो एक दिन आज का काम छोड़ के और वहाँ हजारों की संख्या में, मैं लाखों की नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप हजारों की संख्या में वहाँ पधारे। हर घर से एक या दो बंदा आएगा और अपन अपने पक्ष की बात रखेंगे, विपक्ष की बात भी वहीं रखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ये ना सोचे कि मेरी जमीन जा रही है, उसकी जमीन नहीं जा रही है, उससे कोई नहीं, जैसे जाए ना जाए उसको अपने को कोई को लेना देना नहीं है। अपने पास के सभी गाँव की एकजुटता रहेगी तो कोई माइका लाल ये पैदा नहीं हुआ जो यहाँ से मिट्टी खनन करके लेके चला जाए, यहाँ से पत्थर उठा ले। क्यों? क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और वो शक्ति आज अपने को दिखाने का एक टाइम आ चुका है। अरे अपन मेवाड़ वाले हैं, अपन मुगलों के सामने नहीं झुके तो अपन इनके सामने कैसे झुक जाएंगे? प्राइवेट प्लांटेड है ना, है तो ये कोई गवर्नमेंट प्लांट तो है नहीं। अगर आप सब एकजुट होके अगर वहाँ खड़े रहते हो और एसडीएम साहब के सामने और अपनी जो भी मांगे हैं वो एकजुटता से और संगठन के साथ में दिखाएंगे। आज सभी से नम्र निवेदन है कि उज्जैन कला के पास गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के पास में ही कार्यक्रम रखा गया है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, और ये बोल रहे हैं कि अपन नियमों के अनुसार संशोधन कर लेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, खतरा नहीं होगा। पर्यावरण को भी खतरा होगा और किसानों को भी खतरा है। आज वो बोल रहे गोचर भूमि में उसमें गवर्नमेंट की जमीन में लगा रहे हैं, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि 4 लाख टन प्रति ओवर का दिखा रहे हैं, तो वो माल निकलेगा कहाँ से? वो निकलेगा यहीं से और अपने खेतों की जमीन भी उसमें जाएगी। 100% है, मानो ना मानो, आज मानो कल मानो परसों मानो, जाने वाली हैं। तो अपन उसके लिए कुछ तो प्रयास कर सकते हैं ना अपने लिए। ये तो है नहीं कि अपन वहाँ बोलेंगे कोई अपने को ये बोलेगा अपनी जमीन अपन चाहे तो दे, अपन चाहे तो नहीं दे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड है वो, गवर्नमेंट भी होना तो अपनी परमिशन की जरूरत होती है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि अरे जमीन जाएगी, ये होगा, मुआवजा लेना ही पड़ेगा। अगर अपन मुआवजा नहीं ले तो क्या करेंगे? अपने पास जमीन कहाँ है आप ये दिखो पहले। अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अपन बोल रहे हैं वो सही है कि अपने को जमीन के बदले जमीन चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपने पास में ही और एक बड़ा और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो बांध का काम अपने जैसे कि बोराव श्रीपुरा वहाँ चलने लग गया, क्योंकि वहाँ की किसानों की भी तो जमीन जाएगी ना पानी से। तो अपने पास के पास ही वहाँ जमीन नहीं बची है, इधर नहीं बची है, तो जमीन कहाँ है और अपन जाएंगे कहाँ? आज अपन नहीं तो अपनी पिछली पीढ़ी की तो सोच सकते हैं ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना है। इससे आपसे नम्र निवेदन है कि आज अधिक से अधिक संख्या में पधारें और जो भी आपका सभी का पक्ष और विपक्ष होगा, पास के गांव वालों का और सभी का, वो एकजुटता से रखेंगे। और 10 बजे आप सभी पधारें और जनप्रतिनिधियों से मेरा नम्र निवेदन है एक बार वापस कि आप अधिक से अधिक पधारें और एकजुटता दिखाए। ऐसे नहीं कि हाँ फैक्ट्री आ रही है, आएगी, गवर्नमेंट की है, सेक्शन हो गई। अपन मानते हैं सेक्शन हो चुकी है तो उसमें अपन कुछ तो कर सकते हैं ना, अपने भी तो प्रावधान, अपनी भी तो शर्त रख सकते हैं ना गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने चलो अनुसूचित दे दी, माना कि दे दी, एसडीएम साहब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं वहाँ, तो उनकी सबकी गवर्नमेंट की शर्तें, उनकी शर्तें तो अपने पास रख रहे हैं, तो अपनी भी तो शर्त रख सकते हैं ना कि हमारी ये शर्त है कि आपकी 10 शर्त है तो हमारी भी 10 शर्त है कि मिट्टी का खनन होगा तो ये होगा और ये होगा। अपन उसके बारे में अच्छे से बोल सकते हैं और सभी एकजुटता में रहेंगे और अपन शांति से वहाँ प्रदर्शन करने चलेंगे और शांति से ही बात करेंगे। अपन कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं चल रहे हैं, तो अपनी बात अपन अधिकारी के सामने भी रखेंगे और उनकी जो भी बात होगी अपन उनको भी सुनेंगे कि कहना और सुनना हमारे हाथ में है। जय हिंद, जय मेवाड़। अपना छोटा सा जीके चैनल है प्रकाश, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब